हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम हल करने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू कितना होगा, ये हमको निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, x और प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a की जगह x है और b की जगह 1/x है, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x इक्वल टू 3। तो यहाँ x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको फिर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया। अब 2 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो होल क्यूब कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब और इधर 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इस क्यूब को ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा, एक a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है और b की जगह 1/x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब तो x की पावर 6 हो जाएगा प्लस 1/x की पावर 6 हो जाएगा प्लस 3ab, तो 3x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह 1/x स्क्वायर है, और उधर 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला हमने लिख लिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, ये हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ठीक है, इसको ठीक से लिखते हैं, 1/x की पावर 6 प्लस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 इधर ला के माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 और प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं, ऊपर डिलीट कर देते हैं हम, ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा हल हो जाए। ये हमने थोड़ी जगह बना ली है, आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जो मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको। अब क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, x की पावर 6 को लिख सकते हैं हम x³ का स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 1/x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 को हम लिख सकते हैं प्लस 2x³ इंटू 1/x³। ठीक है, सही लिखा मैंने, इक्वल टू 0, क्योंकि x³ से x³ कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा, और x³ का होल स्क्वायर x की पावर 6 होगा प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर 1/x की पावर 6 होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू 0। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये a की जगह क्या है, x³ है, और b की जगह क्या है, 1/x³ का 1/x³ है और इसका होल स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल है, 0 को इक्वल है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, x³ प्लस 1/x³। ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ और इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। तो ये जो ऊपर x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आया था, इसमें हमने दोनों तरफ वर्ग ले लिया, तो क्या बचा, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0।
यही हमें निकालना था कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0 के होगा और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन 1 ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a माइनस बी इक्वल टू 3 है तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो हमें वैल्यू निकालना है ए बी का। ठीक है, a इंटू बी का मान निकालना है। ए बी का मतलब a इंटू बी का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए जो दिया है, क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू 3 दिया है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू इधर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है? 25। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम 25 रखेंगे। तो 25 माइनस 2ab, 25 माइनस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना दिया था? इक्वल टू 9। तो इक्वल टू 9। तो 25 उधर जाके माइनस कर देंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा 25। तो माइनस 2ab बचेगा। तो माइनस 2ab बराबर 9 माइनस 25। 9 में से 25 गए माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? माइनस 16 के, क्योंकि माइनस के 25 ज़्यादा हैं इसलिए माइनस के 16 बचेंगे। इसको ठीक से लिख लेते हैं, माइनस के 16। ठीक है, तो माइनस 2ab इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के 16 हो गया। तो माइनस से माइनस कर दिया जाएगा। तो ab बराबर क्या होगा? 2 उधर जाके 16 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। और यही हमने निकालना था कि ab का मान कितना होगा। तो ab का मान 8 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ठीक है, 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है तो हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है, कितना होगा। तो इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया है और हमें निकालना क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे? x प्लस 1/x का होल क्यूब कर देंगे और उधर √3 का होल क्यूब कर देंगे। तो करते हैं इसको, x प्लस 1/x का होल क्यूब और इधर √3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, √3 का हमने होल क्यूब कर दिया। तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है? मैंने बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो x का क्यूब, a की जगह क्या है? x है, तो x का क्यूब, b की जगह क्या है? 1/x है, तो 1/x का क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, तो 3a की जगह x, b की जगह 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, a प्लस b प्लस, सॉरी ये 3ab है तो 2 लिख दिया, इसको 3 कर लेते हैं, 2 को, ये 3 है। ठीक है, 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x और √3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर √3। तो यहाँ x से x कट जाएगा और x प्लस 1/x कितना था? बताइए, x प्लस 1/x कितना है? √3 है और x प्लस 1/x की जगह √3 रख देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√3 और ये किसके इक्वल है? इक्वल टू 3√3 के। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो 3√3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 3√3 और माइनस 3√3। तो 3√3 माइनस 3√3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा और यही हमें निकालना था। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 4 है,
जब एक संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा वो हमको निकालना है। तो कोई संख्या है जिसको हम 56 से डिवाइड कर रहे हैं। जब संख्या को 56 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो मान लेते हैं भागफल जो है x आता है। क्या आता है? भागफल। इसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। तो क्वोशिएंट मान लिया हमने x आता है। अब वो संख्या हमको निकालनी है। वो संख्या क्या होगी? तो उसके लिए फार्मूला है भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है वो हम निकाल लेंगे। तो संख्या क्या होगी, लिख लेते हैं। संख्या इक्वल टू, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? जो डिवीजर है 56 है, यानी कि जो भाजक है वो 56 है, और जो भागफल आ रहा है वो हमने x मान लिया इंटू एक्स, और प्लस जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर है वो 29 है, तो प्लस 29 लिख लिया। तो ये हमारी संख्या आ गई, यानी कि किस संख्या को हम 56 से भाग कर रहे थे वो संख्या आ गई। अब इस संख्या को वो कह रहा है 8 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? 56x प्लस 29 और अपॉन 8। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना रिमाइंडर बचेगा वो हमको निकालना है। तो 8 से जब 56 को, अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 56x अपॉन 8 प्लस 29 अपॉन 8। अब जो पहला नंबर है ये 56 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब दूसरा क्या बचा? 29 अपॉन 8। इसमें रिमाइंडर बचेगा 29, पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 3 जा 24, और 29 में से 24 गए, कितना रिमाइंडर बचा? 5 बचा, और 8 ऐसे ही लिख लिया। तो बताइए जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेष कितना हो जाएगा? शेषफल इक्वल टू 5। तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? इसका आंसर 3 ऑप्शन ठीक होगा, 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परीक्षा में 17 छात्रों के औसत अंकों की गणना 71 के रूप में की गई, यानी कि जो 17 स्टूडेंट थे उनके एवरेज जो नंबर है वो 71 है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र का अंक 56 के बजाय 65 है और दूसरे का 50 के बजाय 24 है। तो सही औसत क्या होगा वो हमको बताना है। तो सही औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले जो कुल अंक हैं उनका योग निकाल लेंगे। तो कुल अंकों का योग कितना होगा बताइए? यानी कि कुल अंक कितने होंगे? इक्वल टू 17, और इसमें जो 17 नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे 71 से। तो कितना आएगा? ये 1207 आएगा, 1207 आएगा। तो ये जो कुल अंकों का योग है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 56 के बजाय 65 और दूसरे के 50 के बजाय 24 के रूप में दर्ज किए गए, यानी कि सही अंक 56 जोड़ते लेकिन 65 जोड़ लिए, और दूसरे बच्चे के 50 के बजाय 24 जोड़ लिए। तो अब हम क्या करेंगे? उस कुल योग में से सही योग क्या होगा? सही योग निकालने के लिए सही योग किसका? अंकों का सही योग कितना होगा? जो 1207 आ रहा है इसमें से हम क्या करेंगे? यानी कि सही अंक 56 होना चाहिए थे लेकिन गलती से 65 लिख लिए। तो इसमें सही अंक जो 56 होना चाहिए थे उसको ऐड करेंगे, और जो गलत अंक जोड़ लिए गए उसको माइनस करेंगे 65। ऐसे ही दूसरे बच्चे के सही अंक कितने होने चाहिए थे? 50 होने चाहिए थे, लेकिन गलती से क्या कर लिया हमने? 24 ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब हम ये इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1224 के। तो ये कितने बच्चों के अंक हैं? 17 के हैं। अब इसको हम 17 से जब डिवाइड कर देंगे 1224 को, तो क्या आएगा? एवरेज आ जाएगा। इसको 1224 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये इनका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना आएगा? 72, और ये सही एवरेज होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अंकों का योग निकाल लेना है। अंकों का योग कैसे निकालेंगे? एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अंकों का योग आ गया। अब उस योग में जो सही अंक जोड़ना चाहिए थे उसको जोड़ेंगे, और जो गलती से गलत जुड़ गए उसको हम माइनस करेंगे, जितने भी बच्चों के होंगे उतने बच्चों के। और इसका सही ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन ठीक है, 72। अब क्वेश्चन नंबर 6 है,
यदि एक दुकानदार अपने माल पर एक निश्चित राशि अंकित करता है ताकि 20% की छूट देने के बाद उसको 25% लाभ हो, यानी कि क्या करता है, उसको 20% छूट देता है और उसको 25% लाभ हो, तो उसका अंकित मूल्य कितना है वो हमको निकालना है। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य x है, यानी कि उस पर जो MRP है वो x है और उसका जो कास्ट प्राइस है यानी कि जो जितने में उसने ख़रीदा है वो 100 है। ठीक है, कास्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है। अब x पे वो क्या करता है, 20% डिस्काउंट देता है, तो 100 माइनस 20% किसका, x का। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये कितना लाभ होता है, 25% लाभ होता है। 25% का मतलब अगर कास्ट प्राइस 100 है तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 रुपये लाभ होता है। तो सेल प्राइस कितना होगा, 125 रुपये होगा, तभी तो 25% लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ 125 में बेचेगा तभी उसको 25% लाभ होगा। तो 100 माइनस 20% ऑफ x इक्वल टू 125 हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करेंगे, 80, 100 में 20 गए, कितने गए बचे, 80x अपॉन 100 इक्वल टू 125, ये आया 80x अपॉन 100 इक्वल टू 125। तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 125 इंटू 100 और अपॉन 80। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे तो आ जाएगा 156.25, कितना आएगा, 156.25, ये इसका आंसर हो जाएगा 156.25। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से मैंने बताया है, इसी ट्रिक से आप निकालेंगे तो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, 156.25, पहला ऑप्शन ठीक होगा, 156.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 2/5वां भाग है, यानी कि 2/5 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो मान लेते हैं जो अमाउंट है वो x रुपीज़ है, कितना था धन, वो x रुपये था, यानी कि जो राशि है वो x रुपीज़ है, और n कितना है, 5 है, और r कितना है ये हमको निकालना है, और ब्याज कितना है यानी कि इंटरेस्ट, तो ब्याज कितना है बताइए, ब्याज कितना है, 2/5 है, किसका, x का, तो 2/5 जो राशि थी हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो उसका x हो गया, तो 25x हो गया। अब हम निकालेंगे, ब्याज का फार्मूला होता है या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू N इंटू P इंटू R अपॉन 100। एन जो समय है वर्षों में, P जो है राशि है, इनिशियल अमाउंट जो था, R जो है ब्याज दर है, और 100 हमने लिख लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 2/5x था, 2/5x है, इक्वल टू N कितना है, 5 वर्ष है, P कितना हमने x माना है, R हमको निकालना है, और 100 हमने नीचे ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, इस x को हम ठीक से लिख लेते हैं, इस x को हम ठीक से लिख लेते हैं, 5xR। अब x से x कट जाएगा, x से x कट गया, तो R बराबर यहाँ से क्या आएगा, R बराबर हो जाएगा 200/25, 200/25, तो कितना आएगा, R बराबर 8%। किस में आया, ये परसेंटेज में आया 8%, लेकिन आंसर जो है परसेंटेज में नहीं दिया है, आंसर जो है पॉइंट में दिया है। ये देखिए, अगर परसेंटेज में दिया होता तो सीधा 8% हो जाता, लेकिन यहाँ आंसर पॉइंट में दिया है। तो परसेंट को सिंपल नंबर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.08 आ जाएगा, 0.08। ठीक है, अगर परसेंटेज में नहीं आंसर सिंपल में दिया है, सिंपल नंबर में, तो 0.08 इसका आंसर हो जाएगा, ये ब्याज दर है। ठीक है, और परसेंट में दिया, अगर दिया होगा परसेंट भी लिखा होगा, तो अगर ऑप्शन में ये होगा 8%, तो 8% आंसर ठीक होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज ABC में B इक्वल टू 70 कोण एंगल, यानी कि यहाँ एंगल B होगा, लिख लेना आप, यहाँ पे एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री है। ABC के दो सबसे छोटे कोणों के आंतरिक सम द्विभाजक O पर मिलते हैं। तो इस प्रकार O पर बनने वाला कोण है, तो O पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हमको निकालना है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले बना लेते हैं। ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बन गया ए बी सी, इसको लिख लेते हैं ए बी सी। अब क्वेश्चन में दिया है जो एंगल बी है 70 डिग्री है और एंगल सी 60 डिग्री है, तो एंगल बी ये 70 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये एंगल सी ये 60 डिग्री हो गया। तो बताइए एंगल ए कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 60 प्लस 70 कितने होंगे, 130 होंगे। तो 180 में से 130 गया तो ये कितना बचा, एक एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए बी सी के दो सबसे छोटे कोणों के आंतरिक समद्विभाजक, तो दो सबसे छोटे कोण हैं उनके आंतरिक समद्विभाजक, तो 70 डिग्री बड़ा है, उससे छोटा 60 डिग्री और 50 डिग्री है, तो इनके जो बाइसेक्टर हैं इंटरनल वो पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो जब बाइसेक्टर है तो ये एंगल इतना कितना हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा, 50 का हाफ 25 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये अंदर वाला कोण ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमको ये एंगल निकालना है, ऊपर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है। तो बताइए एक त्रिभुज ए ओ सी बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल ए ओ सी में, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, मान लेते हैं ये x है, तो x प्लस 25 प्लस 30 कितना होना चाहिए, 180 के होना चाहिए। तो x प्लस 25 प्लस 30 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 55, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 डिग्री, और यही हमको निकालना था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। तो इसका 125 आंसर बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सिलेंडर कंटेनर रेत से भरा है। अब इस सारी रेत का उपयोग रेत के शंक्वाकार ढेर के रूप में किया जाता है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या है वो हमको बताना है। तो ये कोई सिलेंडर है, ये किससे भरा है, ये रेत से भरा है, ठीक है। अब इसकी सारी रेत निकाल के एक हमें ढेर बना रहे हैं शंक्वाकार, ठीक है। शंक्वाकार ऐसा होता है, इसकी ये सर्कुलर होती है और ये इसकी हाइट होती है h, ठीक है। तो ये शंक्वाकार हम एक ढेर बना रहे हैं। इस शंक्वाकार ढेर की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई ये हो गई 24 सेंटीमीटर हो गई। तो इसकी हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस कितनी होगी, ठीक है। और इस जो ये सिलेंडर है, इसकी ये सर्कुलर सिलेंडर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस दी है 18 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 18 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई। तो जब हम इससे रेत निकालेंगे तो क्या चीज़ इक्वल रहेगा, तो दोनों का आयतन इक्वल रहेगा। यानी कि जो सिलेंडर के में रेत का आयतन होगा वही ढेर की रेत का आयतन होगा, तो दोनों का आयतन हम इक्वल कर देंगे। तो इससे जो कोनिकल शेप बनना है उसकी हमारी रेडियस आ जाएगी। तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा, पाई आर सी स्क्वायर एच सी। सी मैंने क्यों लगाया, सी फॉर सिलेंडर इसलिए लिख दिया है। और ये आयतन किसके बराबर होगा, जो शंक्वाकार शेप है उसके आयतन के इक्वल होगा। तो उसका आयतन क्या होगा शंक्वाकार शेप का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो आर सी कितना है बताइए, 18 का स्क्वायर, और एच कितना है देख लेते हैं, एच 32 है, इंटू 32 इक्वल टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है। और इसकी हाइट कितनी है, सॉरी इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है, तो इंटू 24 हाइट लिख दी, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर 32 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 18 का स्क्वायर अपॉन 24 के,
ठीक है। तो 3 8 जा 24 और 8 से 32 कट जाएंगे, 8 4 जा 32। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 जो आया 4 को हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर, तो है ही इंटू 18 स्क्वायर। इंटू सही से बनाते हैं, इंटू थोड़ा प्लस लग रहा है, इंटू 18 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे यानी कि स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 18, स्क्वायर हट जाएंगे दोनों तरफ। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। और यही हमें निकालना था उसकी रेडियस। तो उसकी रेडियस कितनी होगी 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है 3 ऑप्शन ठीक है 36 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये पाई चार्ट पर बेस्ड है। तो पाई चार्ट एक राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुष और महिला का प्रतिशत दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये किसी स्टेट की जनसंख्या है जिसमें कुछ साक्षर मेल हैं और साक्षर फीमेल हैं, ऐसी निरक्षर मेल हैं और निरक्षर फीमेल हैं। तो जो साक्षर मेल हैं वो कितने हैं 45% हैं, और जो निरक्षर मेल हैं यानी कि अनपढ़ हैं वो 8% है। ऐसी साक्षर जो फीमेल हैं वो 35 हैं और निरक्षर फीमेल कितनी 45% है। ये दिया है। तो अब हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना है क्या निकालना है। यदि कुल संख्या 35,000 है तो साक्षर पुरुष और साक्षर महिला की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा वो हमको निकालना है। तो पाई चार्ट में देखेंगे जो लिटरेट मेल हैं, लिटरेट मेल कितने हैं, एल फॉर लिटरेट एम फॉर मेल कितने 45% है। ठीक है। और जो लिटरेट फीमेल हैं यानी कि साक्षर महिलाएं साक्षर पुरुष हैं 45% हैं, और साक्षर महिलाएं कितनी हैं लिटरेट फीमेल, ये हैं लिटरेट फीमेल 35% दी हैं। तो लिटरेट फीमेल कितनी है यानी कि साक्षर महिलाएं 35% हैं, कितनी 35%। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा LM, ठीक है, कितना अंतर हो जाएगा दोनों का LM माइनस L, मैंने क्या माना है LF बराबर 45 माइनस 35। तो कितने परसेंट हो जाएगा ये 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10%। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कुल जनसंख्या 35,000 है। तो इन दोनों का जो अंतर आया वो 10% आया है। तो 35,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 35,000 इंटू 10 और अपॉन 100। ठीक है। तो 35,000 इंटू 10 अपॉन 100 तो कितना आएगा 3500 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3500, और यही हमारा आंसर होगा 3500। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं हम पाई चार्ट के। मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।